जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में वो कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से संबंधित बिहार पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। और 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इसी विधेयक पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने हस्ताक्षर किया था। और फिर 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। और फिर जाके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड राज्य का निर्माण बिहार की कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर किया गया है? तो कितने प्रतिशत? 40% भूभाग को काट कर किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, 66.4% ये झारखंड का लिटरेसी रेट है। इसमें से भी अगर मेल का पूछा जाए तो 76.8% है, और फीमेल का अगर पूछा जाए तो कितना है, 55.4% है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ये झारखंड पूरे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 2.42% है। ठीक है, और जनसंख्या में 2.72% है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मंदिरों का गांव मलूटी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? ये दुमका जिले में है। और दुमका जिला कब बना था? 1855 में। पलामू जिला कब बना? 1892 में, 1892 में। और हजारीबाग जिला कब बना था? 1833 में। और चतरा जिला कब बना? 1991 में। और जब चतरा बना था उसी समय गढ़वा और बोकारो भी बना था, यानी कि 1991 में बना था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रवि रंजन है। और प्रथम कौन थे? प्रथम थे विनोद कुमार गुप्ता। राजीव रंजन कौन है? ये वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता हैं। राजीव कुमार सभी जानते हैं, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के बारे में हमने डिटेल में बताया था कि ये उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसके सीईओ कौन है? अभी इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। अच्छा, प्रथम कौन थे? प्रथम थे सिंधु श्री खुल्लर। अच्छा, राजीव कुमार तो वर्तमान है, प्रथम कौन थे? प्रथम थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत क्या है? तो कितना है? 26.2%। और 46% के बारे में हमने डिस्कस किया कि झारखंड के 46% भूभाग को काट कर झारखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये है झारखंड का लिटरेसी रेट। ठीक है, जिसमें से मेल का हमने बताया था कितना, 76.8%, और फीमेल का कितना बताया था, 55.4%। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पारसनाथ की अगर हम बात करते हैं तो ये गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला में है। और ये कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? तो 23वें नंबर के तीर्थंकर को समर्पित है। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अच्छा, गिरिडीह जिला कब बना था? ये बना था 1972 में। कब बना था? 1972 में बना था। और गिरिडीह जिला में ही झारखंड धाम है। क्या है? झारखंड धाम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो प्रेमलता अग्रवाल सबसे अधिक उम्र की महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और बछेंद्री पाल जो जमशेदपुर की रहने वाली है, वो प्रथम महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हजारीबाग में स्थित सूर्य कुंड का तापमान क्या है? तो कितना है? 88.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। इसके अलावा हजारीबाग में और कौन कौन सा गर्म जल कुंड है? कावा है, हरहद है और टाइगर है। ठीक है, और हजारीबाग जिला कब बना था? 1833 में बना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। HEC में उत्पादन कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था?
1963, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एचईसी का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। अब देखिए, अगर हम एचईसी की बात कर ही रहे हैं, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, तो ये है कहाँ पर? ये है रांची में, और रांची में भी कहाँ पर है? हटिया में, हटिया में, ठीक है। और ये किस देश की सहायता से बना था? रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी 1907, ये क्या है? ये टाटा का स्थापना हुआ था। कब? 1907 में। और उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1913 में। तो इतने सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में संसदों की संख्या कितनी है? यानी संसदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 है। अब 20 हुआ कैसे? ये 20 हुआ 14 + 6, 14 लोकसभा सीटें और 6 राज्यसभा सीटें, दोनों मिला के हो गए सांसदों की कुल संख्या। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की, तो इसमें से 11 तो बीजेपी से हैं, एक जेएमएम से है, एक कांग्रेस से है, और एक आजसू से है, ठीक है। यानी कि टोटल 14 सीटें हैं झारखंड में। उसके बाद देखिए 6 राज्यसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों में अगर हम बात करते हैं, तो राज्यसभा सीट में बीजेपी से 4 हैं। बीजेपी से कितने हैं? 4 हैं। कांग्रेस से 1 है, और जेएमएम से भी 1 है, जिसमें से 2020 में 2 लोग नवनियुक्त हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन। अगर दीपक प्रकाश की बात करते हैं, तो दीपक प्रकाश झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन? दीपक प्रकाश। अब देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और संसद, एक याद रखिएगा शब्द सरला, ठीक है। सरला मतलब संसद, एस से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। अगर इसका अनुच्छेद पूछ लिया जाए, ठीक है, अनुच्छेद, तो 79 अनुच्छेद में संसद, राज्यसभा का जिक्र है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में जिक्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? ये है विधानसभा के सदस्यों की संख्या। पहले ही इसकी संख्या 82 हुआ करती थी एंग्लो इंडियन के कारण, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का जो सीट है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए झारखंड में 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है, जिसमें 13 जिला सहित झारखंड भी इसमें शामिल है, जिसमें एंग्लो इंडियन का जो सीट है वो मान्यता नहीं है। यानी कि अब जो टोटल संख्या है वो सिर्फ कितना होगा? 81 होगा, और 81 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? 463 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 380 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? तो किस शताब्दी में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड के नाम से जाना गया था झारखंड को। महाभारत में पुंडरीक देश या पशुभूमि के नाम से जाना गया है झारखंड को, और पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ है, इसमें भी झारखंड का उल्लेख मिलता है। और अगर हम बात करते हैं भागवत पुराण में, तो किकट प्रदेश के नाम से जाना गया है भागवत पुराण में झारखंड को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुरंड। मुरंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, तो इसका जिक्र है विष्णु पुराण में, इसमें है विष्णु पुराण में। और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं, तो ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड नाम से झारखंड को जाना गया था, और टॉलमी द्वारा झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। और पशुभूमि आप जानते ही हैं, महाभारत में पशुभूमि और पुंडरीक देश के नाम से जाना गया था झारखंड को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंद देश,
ठीक है। उसके बाद देखिए पुंडरीक देश या पशु भूमि ये महाभारत में जाना गया है। कुकुट लाट की अगर हम बात करते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी की, तो ये फाहियान द्वारा कुकुट लाट कहा गया है। और पुंड या पुंड हमने बताया कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को जाना गया है पुंड या पुंड्र के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रांची का प्राचीन नाम क्या है? किशुनपुर, विल्किंसनगंज, चूटियानगर। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान द्वारा झारखंड किस नाम से जाना गया? ठीक है, तो फाहियान द्वारा किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकुट लाड, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद देश के नाम से जाना गया है झारखंड। और पुंडरीक देश में कई बार हमने बताया महाभारत में पुंडरीक देश और पशुभूमि, और पुंड ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुकरा के नाम से जाना जाता था। और कलिंद देश ए की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। और पुंडरीक देश यह महाभारत में जाना जाता था पुंडरीक देश और पशुभूमि, ठीक है। और कुकुट लाड ये फाहियान द्वारा झारखंड का नामकरण कुकुट लाड के रूप में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टॉलमी द्वारा झारखंड किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से? मुंडल के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंड के नाम से विष्णु पुराण में, मुरंड के नाम से वायु पुराण में, और कर्ण सुवर्ण ये हेनसांग द्वारा झारखंड का नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखरा शब्द प्रयोग किया था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। और कलिंद देश हमने बताया कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। अच्छा, झारखंड का जिक्र कहाँ कहाँ मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, कबीर के दोहे में, पद्मावत ग्रंथ में जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है, अकबरनामा में, फिर तारीख बंगला में, फिर उसके बाद शार इल मुख्तखरीन में। तो बहुत सारी चीज़ों में झारखंड नाम से जाना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कांसे का प्याला का अवशेष किस जिले से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदग्गा से मिला है। कहाँ से? लोहरदग्गा से कांसे का प्याला मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए चतरा के अगर बारे में अगर हम बात करते हैं तो चतरा जिला कब बना था? 1991 में बना था। और चतरा के साथ ही गढ़वा और बोकारो भी जिला बना था 1991 में। अब देखिए चतरा में भद्रकाली मंदिर बहुत फेमस है। अब भद्रकाली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था, महेंद्रपाल द्वितीय ने करवाया था। और इसका निर्माण कौन से शताब्दी में हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चतरा में एक और मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर। ये 3 धर्मों का संगम है। कौन कौन सा धर्म है? हिंदू, बौद्ध और जैन। यहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पारसरनाथ की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहाँ पे? कौलेश्वरी मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनूसागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लोहरदग्गा से क्या मिला हुआ है? कांसे का प्याला, अभी हमने बताया। और इसको से क्या मिला हुआ है? इसको है कहाँ पर? इसको है हजारीबाग में। और हजारीबाग के इसको में कौन कौन सा साक्ष्य मिला है? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला हुआ है, खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है, और शैल चित्र दीर्घा मिला हुआ है। दुमदुमा भी हजारीबाग में है। और यहाँ से मिला हुआ है शिवलिंग के अवशेष। क्या मिला हुआ है? शिवलिंग के अवशेष, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भूल भुलैया जैसी आकृति कहाँ मिली है? ये मिली है इसको हजारीबाग में। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या मिला हुआ है? आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला हुआ है, अभी आपने बताया, खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है, और शैल चित्र दीर्घा मिला हुआ है। और बेनूसागर से अभी हमने बताया कि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली हैं। और लोहरदग्गा से कांसे का प्याला मिला हुआ है। और दुमदुमा ये भी हजारीबाग में है, और यहाँ से शिवलिंग के साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दूध पानी। और ये दूध पानी है कहाँ पर? ये हजारीबाग में है। उसके बाद नेक्स्ट है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल से क्या मिला है? यहाँ तीनों पाषाण के औजार मिले हैं, ठीक है। तीनों पाषाण कालों के औजार मिले हुए कहाँ पर? पलामू प्रमंडल में।
अच्छा, बेनू सागर में क्या मिला हुआ है? ये 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ बेनू सागर में मिली हुई हैं। लोहरदगा से हमने बताया कि कांसे का प्याला मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर, कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लूपगढ़ी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि बानाघाट, और बानाघाट है कहाँ पर? ये सेबू में है, और यहाँ से काले रंग के मृदु भांड का अवशेष मिला हुआ है। इसको से हमने बताया कि भूल भुलैया जैसी आकृति मिली हुई है। उसके बाद देखिए आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिला हुआ है, खुला सूर्य मंदिर है, और शैल चित्र दीर्घा मिला हुआ है। ठीक है, और दुमदुमा से क्या मिला हुआ है? शिवलिंग के अवशेष मिले हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सीतागढ़ा पहाड़ से, और ये सीतागढ़ा पहाड़ है कहाँ पर? ये भी है हजारीबाग में है। कहाँ पर है? हजारीबाग में है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए बानाघाट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ काले रंग का मृदु भांड मिला हुआ है, और ये भी सिभू में है। कहाँ पर है? ये सिभू में है। नामकुम कहाँ पर है? ये रांची में है, और नामकुम से क्या मिला हुआ है? तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक मिला हुआ है। नामकुम कहाँ पे है? अब रांची में है। अब रांची के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अब रांची की अगर हम बात करते हैं तो ये झारखंड की राजधानी है, वाली बात तो ये है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि जिला कब बना था? 1899 में बना था। किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, और स्वर्ण रेखा नदी पर ही है हुनरू फॉल, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है। और सबसे पहला कौन सा है? बूढ़ा घाघ है लातेहार में। ठीक है, और रांची के हटिया में ही है क्या? HEC है। क्या है? HEC। और HEC में उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1963 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और ये किस देश की सहायता से बना हुआ है? रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं मूरद की, तो मूरद में क्या मिला हुआ है? तांबे की सिकड़ी, या जिसको चैन भी कह सकते हैं, और कांसे की अंगूठी भी मिली है। कहाँ से? मूरद से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बाण के फलक का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नामकुम। नामकुम के बारे में हमने बताया कि कहाँ पर है? रांची में है। और ये बारूदी कहाँ पर है? ये सिभू में है। और बारूदी से क्या मिला हुआ है? पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े मिले हुए हैं। फिर उसके बाद पत्थर के हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके भी मिले हुए। कहाँ से? बारूदी से। अच्छा, बेनू सागर से क्या मिला हुआ है? हमने बताया कि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हुई हैं? बेनू सागर से मिली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बोनगरा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये सिभू में है। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? हाथ से बने मृदु भांड और पत्थर की कुल्हाड़ी। कहाँ से? बोनगरा से। और ये कहाँ? सिभू में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हाथ से बने मृदु भांड का साक्ष कहाँ से मिलता है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोनगरा से। ठीक है, और बोनगरा कहाँ पे है? यह है सिभू में। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं बारूदी, तो बारूदी से क्या क्या मिले हुए हैं? पाषाणकालीन मृदु भांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी और पक्की मिट्टी के मटके मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेनू सागर की बात करते हैं तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली हुई है। कहाँ से? बेनू सागर से, और ये भी कहाँ है? सिभू में है। बानाघाट भी सिभू में है, और यहाँ से क्या मिला हुआ है? नवपाषाणकालीन पत्थर मिला हुआ है, और काले रंग का मृदु भांड मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, झारखंड की प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की प्राचीन जनजाति असुर जनजाति है। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है, और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, और ये पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो पहली और दूसरी कौन सी है? तो है गोंड और भील जनजाति, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और इसका अस्तित्व सिर्फ झारखंड राज्य में है, मुंडा जनजाति का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, खुला सूर्य मंदिर तथा शैल चित्र दीर्घा का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये कहाँ से मिला हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको से मिला हुआ है। अरे इसको से भूल भुलैया जैसे आकृति भी मिली है, और आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ है? खुला सूर्य मंदिर मिला हुआ है, और शैल चित्र दीर्घा भी मिला हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं दुमदुमा और ये इसको, दोनों ही कहाँ पर है? हजारीबाग में है। और दुमदुमा से क्या मिला हुआ है?
शिवलिंग के अवशेष मिले हुए हैं। अच्छा, लोपगढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो लोपगढ़ी से क्या मिला है? कब्रगाह के अवशेष मिला है। क्या मिला है? कब्रगाह के अवशेष। बाना घाट कहाँ पर है? ये सिरभूम में है और यहाँ से क्या मिला है? नवपाषाणकालीन पत्थर और काले रंग का मृदु भांड मिला है। कहाँ से? बाना घाट से। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडाओं ने। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषा मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? सूतिया पाहन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम था, तो क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूतिया नागखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूतिया नागखंड राज्य का विस्तार था, तो प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था, तो क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मदरा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा फने मुकुट राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुतियांबे। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंश की राजधानी बनाया? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय ने। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमकर्ण ने। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमकर्ण ने। नेक्स्ट है, किसने 1401 ईस्वी में घाघरा गुमला जिला में हप्पा मुनि मंदिर यानी कि विष्णु का मंदिर का निर्माण करवाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवदास कर्ण ने। नेक्स्ट है, किसके समय में वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठित की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतकर्ण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट है, किसने खोखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्जन शाह। नेक्स्ट है, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंश से राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट हस्तांतरित की गई? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था, इसका आंसर हो जाएगा पलामू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्सेल वंश ने। नेक्स्ट है, पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किया, तो किसने किया? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेरो ने। ठीक है। नेक्स्ट है, वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम के सिंह वंश का। नेक्स्ट है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम था, तो क्या नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट है, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक था, तो कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। नेक्स्ट है, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीराम सिंह। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पैरा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्युत सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाघदेव सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी,
56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीसिया। नेक्स्ट है, किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेमंत सिंह। नेक्स्ट है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ हस्तांतरित की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दलेल सिंह। नेक्स्ट है, किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेज सिंह। नेक्स्ट है, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेज सिंह ने। नेक्स्ट है, खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम था? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हंसराज देव ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य का संस्थापक गोमुख गा के नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा पंचेत राज्य ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16वीं सदी में। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक बया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, अलादीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छजू मलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग के क्षेत्र पर आक्रमण किया था 1340 ईस्वी में? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 67, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है, ओडिशा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? कल्पेंद्र गजपति ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान का पदवी धारण की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदिल खान द्वितीय। नेक्स्ट है, किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख्वास खान। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 में किसने किसको पराजित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल को। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच जो वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शहबाज खां। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय के विरुद्ध अभियान किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा मान सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, राजा मान सिंह के उड़ीसा अभियान 1592 के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट सिंहवंशी राजा का नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रणजीत सिंह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, 1592 में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। मान सिंह ने पारकोटा और महल वाले नगर का नाम रखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर नगर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार खान अलामास अर्थात खीरे की खान का मालिक कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुजुके जहांगीर में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80,
किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 में छोटा नागपुर के खास का नागवंशी शासक दुर्जन शाह गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को कैदी बनाकर किस जिले में रखा जहां 12 वर्षों तक कैद रखा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर किला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। किस वर्ष छोटा नागपुर के खास नागवंश शासक दुर्जन शाह को बंदी से मुक्ति मिली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फात जंग की उपाधि। नेक्स्ट है राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ की निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चिरवंशी राजा मारा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहबल राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1641 से 42 में। नेक्स्ट है बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खान ने पलामू के चिरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1643 से 44। ठीक है। नेक्स्ट है पलामू के चिरवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी द्वैसा को लूटा? लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक भी शामिल था जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। पलामू के चिरवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 1660 में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू के किले पर आक्रमण कर उसे जीता? करेक्ट आंसर है दाऊद खां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पलामू के किस चिरवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1697 में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह और रहीम खां का दमन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबरदस्त खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त रहा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मराठों के आक्रमण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोरहाट राज्य। नेक्स्ट है सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की? करेक्ट आंसर हो जाएगा खरसावां रियासत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ? सभी जानते हैं सिंहभूम क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में। नेक्स्ट है पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट है कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति। नेक्स्ट है अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1837 में। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 103 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।